तो फॉर अ पीरियोडिक सिग्नल, ये जो सिग्नल है इट इज़ रिपीटिंग आफ्टर सम फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो जैसे अविनाश ने बोला कि हमारे पास जो पीरियोडिक सिग्नल है उसकी डेफिनेशन क्या है, इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो इंटरवल क्या है, कैपिटल टी, और फिर से कैपिटल टी के बाद सिग्नल जो है अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो ऐसे ही वो टी के बाद रिपीट करेगा, ऐसे ही वो 2t के बाद रिपीट करेगा, फिर वो 3t के बाद रिपीट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके का सिग्नल क्या है आपका पीरियोडिक, और ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं है, ये इट इज़ कमिंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये माइनस इन्फिनिटी से आता है और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करता है, ऐसा सिग्नल क्या होता है, पीरियोडिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिक मैथमेटिकल फॉर्म है किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए वो है आपकी एक्स टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस माइनस एन टी नॉट, ओके। ये जो टी नॉट है यह आपका है फंडामेंटल टाइम पीरियड, और शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं एफ टी पी, ठीक है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। और एफ टी पी यहाँ पे क्या है आपके पास टाइम पीरियड है, फंडामेंटल टाइम पीरियड। ये जो टी नॉट है या फंडामेंटल टाइम पीरियड है, इट इज़ जस्ट रिवर्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल, ठीक है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है कि सिग्नल अगर पीरियोडिक है देन इट इज़ हैविंग अ मैथमेटिकल फॉर्मेट लाइक दिस, ठीक है। एक्स टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस माइनस एन टी नॉट, ठीक है। तो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है कि जो सिग्नल है वो सेम है आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, जो कितना है टी नॉट, और एन एक इंटीजर है, और उस इंटीजर के हिसाब से ये सिग्नल क्या है अपने आप को रिपीट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे पहले, कल हमने बात करी थी एक सिग्नल की जिसको हमने बोला था डीसी सिग्नल, है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से डीसी सिग्नल था। तो ये हमारा डीसी सिग्नल है, ठीक है। दिस इज़ अ डीसी सिग्नल। तो क्या ये डीसी सिग्नल पीरियोडिक है? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या डीसी सिग्नल पीरियोडिक है? हम मान लेते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, ए नॉट। मेरी आवाज़ आ रही है सबको? क्वेश्चन ये है कि क्या डीसी सिग्नल पीरियोडिक होता है? अच्छा, अगर होता है तो क्यों होता है? देखो, अच्छा ये कांस्टेंट है तो ये पीरियोडिक नहीं होगा, ये आशीष ने बोला। ओके, सो आशीष एक्चुअली जो डीसी सिग्नल है हमारे पास इट इज़ ऑल्सो अ पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तभी हमें पता लगेंगी जब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वी आर स्टडिंग राइट नाउ एंड आज हमें एक नई चीज़ पता लगी कि डीसी सिग्नल क्या है, पीरियोडिक है विद फंडामेंटल टाइम पीरियड। हम इसका कंसीडर करते हैं इन्फिनिटी, ओके। डीसी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? डीसी सिग्नल हैव अ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ऑफ ज़ीरो, है ना। तो अगर फंडामेंटल टाइम पीरियड इन्फिनिटी होगा देन द फ्रीक्वेंसी इज़ ज़ीरो। और भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से डीसी सिग्नल एक आपका पीरियोडिक सिग्नल है, बिकॉज वैल्यू इज़ कांस्टेंट, यानी कि सिग्नल रिपीट कर रहा है आफ्टर फंडामेंटल टाइम पीरियड, और वो इन्फिनिटी कितना भी हो सकता है, ठीक है। इन्फिनिटी इज़ नॉट डिफाइंड कंडीशन। तो डीसी सिग्नल इज़ पीरियोडिक, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। कल हमने बोला था कि इस सब्जेक्ट में वी आर कंटिन्यूसली हैविंग सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो सबसे पहली आपके पास प्रॉपर्टी है P1 फॉर टुडे, ठीक है। वो है कि
सम ऑफ टू सिग्नल्स, ठीक है, क्या है, सम ऑफ टू सिग्नल्स, जिसमें पहला सिग्नल है डीसी और दूसरा कोई सिग्नल है जो कि पीरियोडिक है। तो कोई डीसी सिग्नल और कोई पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, वो हमेशा पीरियोडिक होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? कहने का मतलब है कि कोई डीसी सिग्नल जैसे कि 1 प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, आप कुछ ऐसी कंडीशन लिख दी और पूछ लिया इज इट पीरियोडिक और नॉट, ठीक है, तो ये सिग्नल हमेशा पीरियोडिक होगा, ठीक है। ये डायरेक्टली आप देख करके इसमें लिख सकते हो। सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है कि सम ऑफ टू और मोर सिग्नल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अब हम देखने वाले हैं कि अगर कोई है हमारे पास दो सिग्नल हैं या दो से ज़्यादा सिग्नल हैं, ठीक है, और उनका सम, तो क्या वो सिग्नल जो फाइनल हमारे पास आएगा वो पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं कि हमारे पास सिग्नल है एक्स टी जो कि फाइनल सिग्नल है, और ये क्या है, ये दो सिग्नल्स का सम है, एक है एक्स वन टी और दूसरा है हमारे पास एक्स टू टी, ठीक है। एक सिग्नल है हमारे पास एक्स वन टी और दूसरा सिग्नल है हमारे पास एक्स टू टी। तो हम पता करना चाहते हैं कि क्या एक्स टी, ये जो फाइनल हमारे पास सिग्नल आया है, ठीक है, ये वाला एक्स टी, क्या ये पीरियोडिक है? ठीक है, हमें फाइनली ये पता करना है यहाँ पे कि क्या एक्स टी पीरियोडिक है। अगर गिवन है हमें कि एक्स वन टी इज पीरियोडिक और एक्स टू टी इज पीरियोडिक, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वन टी और एक्स टू टी अपने आप में पीरियोडिक हैं अलग अलग, लेकिन जब हम इनका सम कर देते हैं तो जो फाइनल सिग्नल हमारे पास बन करके आता है क्या वो पीरियोडिक रहेगा, ये हमें कुछ ऐसा यहाँ पे पता करना है, ठीक है। तो चलो इसको हम देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स वन टी जो है वो पीरियोडिक है, कहने का मतलब है कि एक्स वन टी जो सिग्नल है उसके पास अगर वो पीरियोडिक है तो उसके पास उसका एक फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा जिसको हम टी वन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। साथ ही इसके पास कोई फ्रीक्वेंसी होगी, फंडामेंटल इसकी फ्रीक्वेंसी एफ वन, और ऐसे ही इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा वन, ठीक है। एक्स टू टी जो सिग्नल है वो भी पीरियोडिक है, ठीक है, और अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक है तो उसके पास यहाँ पे फंडामेंटल टाइम पीरियड टी टू हो सकता है, एफ टू एंड ओमेगा टू, ओके। नाउ अगर हमें क्या करना है, चेक करना है, नाउ वी वांटेड टू चेक, ठीक है। तो हम चेक करने वाले हैं किसके लिए, पीरियोडिसिटी, चेक फॉर पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी के लिए जो चेक है वो ये बताता है कि जो भी टाइम पीरियड है टी वन बाय टी टू या फिर फ्रीक्वेंसी एफ वन बाय एफ टू, ठीक है। वो कैसा होना चाहिए, इसका जो रेशियो होना चाहिए, यानी कि रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट सिग्नल एंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सेकंड सिग्नल, वो कैसा होना चाहिए आपका, रेशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशनल, यानी कि वो P डिवाइडेड बाय Q वाले फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये रेशनल की डेफिनेशन है कि व्हाट इज रेशनल, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट।
हेलो हेलो जितेश, रतनलाल, अभी तक ये समझ में आया जो भी हमने लिखा है स्क्रीन पे? ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमें चेक करना है कि अ, जो हमारे पास फाइनल सिग्नल आने वाला है, यानी कि एक सिग्नल है एक्स टी जो कि पीरियोडिक है इन नेचर, दूसरा सिग्नल भी क्या है एक्स टू टी, वो भी क्या है पीरियोडिक इन नेचर है। पर इन दोनों का जो सम है क्या वो पीरियोडिक होगा कि नहीं होगा, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हमने क्या किया, जो दोनों सिग्नल हैं उन दोनों की पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंगली हमने इसको चेक किया। चेक करने के लिए क्या करना है आपको, जो पहले का टाइम पीरियड है और जो दूसरे का टाइम पीरियड है उन दोनों को डिवाइड करना है, और वो जो डिवीजन है वो किस फॉर्म में आना चाहिए, रेशनल की फॉर्म में आना चाहिए, पी बाय क्यू की फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी रेशनल नंबर है उसमें 22/7 यानी कि पाए को हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर 22/7 है देन इट इज़ रेशनल, पर अगर इट इज़ पाए देन इट इज़ इरेशनल, है ना। पाए इज़ इरेशनल ऑलवेज। ठीक है, तो हम आगे बढ़े। ठीक है, तो 22/7 इज़ रैशनल, हाउएवर पाई इज़ इरेशनल। तो मैं यहाँ पे एक रिमार्क लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को आगे इसको ध्यान रखने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि 22/7 इज़ रैशनल, बट पाई इरेशनल। ओके, तो हम इसको एक क्वेश्चन करते हैं देन वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है कि जो T1/T2 है इसको आपको चेक करने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, T1/T2 इज़ सिंपल। ठीक है, सिंपल डिवाइड करना है हमें, और हमें रैशनल या इरेशनल दो वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर रैशनल है तो सिग्नल क्या है पीरियोडिक है। ठीक है, और अगर इरेशनल है तो सिग्नल क्या है हमारे पास नॉन पीरियोडिक है। तो पीरियोडिक चेक करने के लिए ये जो सम है सॉरी ये जो डिवीजन है T1/T2 का वो रैशनल होना चाहिए, और अगर रैशनल आता है तो सिग्नल क्या हो जाता है पीरियोडिक। ये रिप्रेजेंट करता है कि सिग्नल जो है वो क्या है पीरियोडिक है। और अगर सिग्नल पीरियोडिक है तो इस सिग्नल का कुछ फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा, यानी कि ये सिग्नल क्या है पीरियोडिक है अगर। ठीक है, तो इस पीरियोडिक सिग्नल का एक फंडामेंटल टाइम पीरियड होगा जिसको हम बोलेंगे T0। ठीक है, तो जो फाइनल सिग्नल हमारे पास आया है XT उसका एक टाइम पीरियड होगा T0, और इस T0 को निकालने के लिए हमें लगाना पड़ेगी थोड़ी सी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये जो T0 होता है फाइनल T0 यानी कि जो फाइनल सम जो है दो सिग्नल्स का उसका टाइम पीरियड अगर हमें निकालना है T0 तो वो होता है LCM ऑफ T1 T2 तो T1 और T2 जो भी हमारे पास टाइम पीरियड्स होंगे उसका LCM। अगर T1 और T2 दोनों किसकी फॉर्म में है, P/Q की फॉर्म में है, तो इस LCM को आप ऐसे लिख सकते हो कि LCM विल बी P1/Q1 एंड P2/Q2। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन हम आगे देखेंगे, और ये होगा LCM ऑफ ऊपर वाले का LCM और नीचे वाले का HCF। LCM ऑफ P1 P2 एंड डिवाइड में HCF ऑफ Q1 Q2। ओके, तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि सिग्नल क्या है पीरियोडिक है या सिग्नल नॉन पीरियोडिक है हमारे पास। ठीक है, इतना समझ गए, तो हम आगे बढ़ेंगे।